हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं हूँ सुष्मिता, वेलकम टू माय चैनल सुष्मिता's लाइफस्टाइल। तो आज का जो टॉपिक है वो है नॉर्मल वर्सेस सी सेक्शन डिलीवरी। क्योंकि मेरा जो डिलीवरी है वो सी सेक्शन से हुई है, 2 बारी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है। लेकिन मेरी माँ, मेरी जेठानी, मेरी सासू माँ, इन लोगों का नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो वो लोग मुझसे कुछ बात शेयर किया है कि नॉर्मल डिलीवरी में क्या होती है, क्या प्रॉब्लम होती है, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसमें यही मैं बताऊंगी कि सी सेक्शन में क्या क्या बेनिफिट्स प्रॉब्लम होती है और माँ के लिए, शिशु के लिए, और नॉर्मल डिलीवरी में क्या प्रॉब्लम होती है, बेनिफिट्स मिलते हैं माँ के लिए, शिशु के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़, मेरे इस चैनल पर अगर नए हो, वीडियो को अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नॉर्मल टू सी सेक्शन डिलीवरी में जो पहला चीज़ जो आती है, मतलब मुझे तो बहुत बार सुनने को मिली है, दर्द नहीं होती है। सी सेक्शन में तो कुछ भी दर्द नहीं होती है। जो दर्द होती है वो सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी में होती है। हाँ, नॉर्मल डिलीवरी का जो तकलीफ, जो पेन, वो बहुत टाइम तक होती है। इस टाइम आपकी डिलीवरी होती है, उसी टाइम होती है। लेकिन उसके बाद आपको कुछ भी पता नहीं चलती है दर्द, मतलब जब आपकी डिलीवरी हो जाए उसके बाद आपको वो दर्द नहीं होती है। सी सेक्शन में हो सकती है, उस टाइम आपको दर्द पता नहीं चलती है क्योंकि आपको एनास्थेसिया किया जाता है। आपके एक ऑपरेशन होती है जिसके माध्यम से आपके बच्चे बाहर आते हैं। लेकिन हाँ, दर्द होती है जब 2 घंटा चले जाते हैं। उसके बाद जब आपको बेड पे दिया जाता है ऑपरेशन के बाद, तब दर्द क्या है पता चलती है। जिसके होते हैं वही उसको ही पता चलता है। और मुझे तो 2 बार हुई है, तो उसके मतलब वो जो दर्द है ना, उसके बाद ही पता चलती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी में ही दर्द होती है, सी सेक्शन में भी दर्द होती है। मेरे लिए दोनों डिलीवरी जो है इक्वल है, कुछ भी कम कुछ भी ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है उसमें दर्द ज़्यादा है, इसमें दर्द कम है, क्योंकि दर्द दोनों जगह पे ही होती है। डिलीवरी, दोनों डिलीवरी में दर्द होती है। दर्द के बिना कोई भी बच्चे ऐसे आसानी से नहीं आ सकते हैं बाहर। तो नॉर्मल डिलीवरी में क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, चलिए पहले उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी में जो नॉर्मली मतलब वेजाइनल है, वहाँ से जो बेबी निकलते हैं एकदम प्राकृतिक रूप से, नॉर्मली और नेचुरली, उसको कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी। जिसमें बच्चे के जो मतलब जो एक प्रोसेस, मतलब जो टाइमिंग है, उस पूरे टाइमिंग हो जाए, फिर उसके बाद जो है बच्चे खुद से जो अपने आप ही जो निकल आते हैं, उसको कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जो ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में आपके बच्चे की जो 10 महीना हो वो पूरा वो पाते हैं और उसके बाद वो निकल आते हैं। तो आपके शरीर एकदम प्रिपेयर रहते हैं और उसको मतलब पता होती है कि बच्चे जो है एकदम नॉर्मली वो अभी जो है बाहर निकल आएगी। और आपके शरीर पूरी प्रिपेयर होती है। आपके सर में एक मैसेज देते हैं जिससे एक हार्मोन निकलते हैं जो आपके मिल्क तैयार हो जाती है और आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवाने में कोई भी तकलीफ नहीं होती है और मिल्क जो है अच्छे से आती है, जो बच्चे के लिए ठीक होती है, मतलब बच्चे वो पी सकती है। तो बच्चे जो है पहले दिन से जो है माँ के दूध पीने लगती है। तो बच्चे और माँ के जो बॉन्डिंग वो बहुत अच्छी होती है। इसमें कुछ ही टाइम जो होती है आपके डिलीवरी, उस टाइम के बाद माँ बिल्कुल मतलब अच्छी रहती है, कोई भी तकलीफ नहीं होती है माँ को। और एक दिन रेस्ट, ऐसा नहीं कि रेस्ट लेना पड़ेगी या फिर उसको चलने फिरने में कोई तकलीफ होगी, ऐसा नहीं होती है। माँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि माँ जिस टाइम उसकी डिलीवरी होती है उसी टाइम प्रॉब्लम होती है, मतलब दर्द होती है, लेकिन उसके बाद कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है। एक ही दिन में वो चल फिर सकती है। कोई भी दर्द या फिर कुछ डिलीवरी के बाद कोई भी दर्द नहीं होती है कुछ भी, और वो चल फिर सकती है अच्छे से, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। शिशु की जो लंग्स है उसमें एमनियाटिक लिक्विड देते हैं जिससे उसको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नॉर्मल डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम भी है। तो चलिए क्या क्या प्रॉब्लम होती है। देखिए, इस डिलीवरी में माँ की जो शरीर है उसके ऊपर निर्भर करते हैं, क्योंकि उसकी शरीर की कंडीशन क्या है उसके ऊपर ही निर्भर करके जो है बच्चे होते हैं। डिलीवरी में मतलब बहुत दर्द होती है और जो दर्द है वो बहुत टाइम तक होती है। और उस ऐसा भी होती है कि कभी इतना दर्द होती है, इतना दर्द लेने की क्षमता
किसी में अगर ना होती है तो हो सकता है उसकी मौत भी हो जाती है। नॉर्मल डिलीवरी में जो है और इस डिलीवरी में जो है पेन बहुत टाइम तक होती है। मतलब हो सकता है सुबह आपके पेन स्टार्ट हुई है लेकिन बच्चे आ नहीं रहा है और आपको जाते मतलब होते होते बच्चे जो है रात को हो जाती है, तो पेन जो है पूरी दिन रहते हैं। तो वो एक बात है, क्योंकि आपकी मानसिक चाप रहते हैं बहुत ज़्यादा, आपके पेन बहुत टाइम तक रहते हैं कि जो जो वेजाइनल से बच्चे निकाल आती है तो वेजाइनल में कुछ इन्फेक्शन या फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी आते हैं सी सेक्शन। सी सेक्शन जो है एक ऑपरेशन कि मतलब जो एक मेजर ऑपरेशन ही है, मेजर ऑपरेशन की तरह ही है, जो आपके पेट की जो नीचे है, मतलब जो यूट्रस होती है वहाँ और उसके मतलब एकदम नीचे की ओर उस जगह पे एक कट होती है जो बच्चे आपके निकल आती है। तो ऐसे माँ की अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर माँ को हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, एड्स जैसे जो बीमारी है वैसे है, तो उसके कारण आपको मतलब कहा जाता है, डॉक्टर ने सजेस्ट करते हैं सी सेक्शन की। और बच्चे अगर बहुत ज़्यादा बड़े हैं, आपके जो जिस जगह से बच्चे निकल आते हैं वेजाइनल, वो अगर छोटी हो, उसके कारण भी बच्चे जो है सी सेक्शन से होती है डिलीवरी। और कभी कभी ऑक्सीजन बच्चे को नहीं मिल रहा है तो उसकी वजह से भी बच्चे जो है मतलब आपके सी सेक्शन डिलीवरी होती है। नॉर्मल डिलीवरी में जो एक दर्द है पूरी दिन का, बहुत ज़्यादा दर्द होती है, कभी कभी थोड़ा कम होती है, तो ऐसे जो दर्द है वो आपको महसूस नहीं होती है। आपको कोई प्रेशर या फिर मानसिक जो चाप वो आपके ऊपर नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पेन फुल नहीं होती है उसी टाइम, मतलब डिलीवरी के टाइम आपके कुछ इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन ऐसा कुछ नहीं होती है सी सेक्शन में, क्योंकि आपकी जो एकदम ऊपर मतलब सिर्फ पेट कट के जो है बच्चा बाहर करते हैं, तो इसलिए कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होती है। तो इसका जो प्रॉब्लम क्या है, तो चलिए प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। आपके ब्रेस्ट फीडिंग मतलब बच्चे जो है वो डॉक्टर कह देते हैं कि इसी टाइम इसी बीच बच्चे हो जाएगी, डिलीवरी होगी, तो इसलिए आपके शरीर भी पूरी प्रिपेयर नहीं होती है उस टाइम, मतलब मिल्क के लिए उतनी प्रिपेयर नहीं होती, तो आपकी शरीर प्रिपेयर नहीं होती है मिल्क के लिए, तो बच्चे तो हो जाती है लेकिन मिल्क नहीं होती है। तो बहुत हो सकता है कभी कभी टाइम लगते हैं मिल्क आने के लिए, या फिर कभी कभी नहीं आती है और फिर बच्चे को जो है फॉर्मूला दूध पिलाना पड़ती है। तो कभी कभी ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर किसी की प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम होती है कि सी सेक्शन में जो है मिल्क मतलब ब्रेस्ट फीडिंग करवाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपके जो शरीर पूरी प्रिपेयर नहीं रहते हैं, इसी कारण मतलब जो आपकी डिलीवरी हो रही है, क्योंकि डिलीवरी की जो महीने हैं मतलब 10 महीना उसी महीने में नहीं होती है, तो इसलिए जो है ब्रेस्ट फीडिंग में या फिर मिल्क आने में प्रॉब्लम होती है। बच्चे जो है कभी कभी माँ के दूध के बदले जो है फॉर्मूला मिल्क उसको बच्चे को देना पड़ती है। और उसके बाद रिकवरी भी बहुत टाइम लगता है रिकवरी के लिए। जिस जगह पे कटा हुआ है उस जगह की देखभाल भी करना पड़ती है, नहीं तो अगर कुछ ऐसा अगर हो जाए तो फिर से आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा चेकअप के लिए, उस जगह को फिर से आपको स्टिच करना पड़ता है। जो प्रेग्नेंट है अभी, जिसके हो सकता है सामने ही डिलीवरी है, जिसके हो सकता है नॉर्मल भी हो सकती है या फिर सी सेक्शन भी हो सकती है, तो उन लोगों को हर सबको मेरी बधाई हो। और सब लोग एकदम टेंशन मत लीजिए, सब ईजी है, अच्छी बात है। हम लोग मतलब लड़कियां हैं, हम लोग इस औरतें हैं, हो सकता है हम सभी जो है, इसलिए ये जो दर्द है इसको सहन करने की जो क्षमता वो हम में है, इसलिए जो है हम माएँ हैं, हम लड़कियां हैं, हम औरत है। तो जो भी हो, नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, कोई भी बात नहीं है। आप लोग अच्छे रहिए, माँ अच्छा रहे, बच्चे अच्छे रहे, इससे खुशी की बात और कुछ नहीं होती है। चलिए आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो को पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं फिर आऊँगा एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा एंड खुश रहिएगा।